हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बालाजी माइंस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 55% डाउन है। उसके फंडामेंटल देखेंगे, उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्रीज है या इंक्रीज है, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अगर बालाजी माइंस में अपने को इन्वेस्ट करना है, 2-3 साल का नजरिया है, तो अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है। कोविड के बाद में बहुत ही शानदार रिटर्न मिला था। क्या इस स्टॉक में इतनी कैपेसिटी है कि इतना 3 से 4 गुना और हो सकता है आने वाले 2-3 साल में? डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस किया है, कैंपस के बारे में डिस्कस किया, एफएल इंडिया और बोरोसिल रिन्यूअल के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चले टेक्निकल चार्ट में। बालाजी माइंस का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले अपने को बात करते हैं कि ट्रेंड का पता होना। देखो, 5 सेकंड का अपने को टाइम देते हैं। 5 सेकंड में ट्रेंड को देखिए, डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड पे एक भी बार इसके हाई टॉप को इसने लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेक नहीं किया। कहने का मतलब, अगर इसमें मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी करूंगा तो यहाँ पर लगभग प्राइस है लगभग 25,780 के लगभग, लेकिन इससे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब कि 2700 के लगभग अगर उसको ब्रेक करेगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा, तब तक डाउन ट्रेंड होगा। इन्वेस्टमेंट की सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो इतना ही टाइम लगता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि गुना की बात, परसेंटेज की बात नहीं होती। देखिए इस स्टॉक में कितना गुना गया है कोविड के बाद में। मतलब कि ये यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। लगभग 200 रुपए का स्टॉक था और 5100 रुपए गया है। दोस्तों, 25 गुना हुआ है। तो इस तरह से मतलब आने वाले समय में इतना गुना हो सकता है कि उसको आइडेंटिफाई। 50% से अगर हम किसी स्टॉक में कम से कम निकलते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है शेयर मार्केट में 50% की। 10-10, 10-20 गुना हो सकते हैं। बस दोनों अपने को नॉलेज होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। दो चीजें डिपेंड करती है, दोनों चीजें आपके पास में है या नहीं है। अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस की होती है वो ट्रेंड की होती है। जिस तरह से कोई ट्रेंड होता है तो क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, तो अप ट्रेंड में अपन किसी को बाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर कोई डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बाउंस आएगा, तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा वहां पर। इसीलिए ट्रेंड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अपन बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में क्या होता है, इस तरह से प्राइस का मूवमेंट जाता है। देखिए इतनी रैली की है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 45 डिग्री का एंगल है। दोस्तों, हम बात करते हैं, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि देखिए इसमें 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है और इसने इसीलिए 25 गुना हुआ है। दोस्तों, ये 25 गुना हुआ है और 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब 45 डिग्री का एंगल के इस हिसाब से है कि जिस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कि जिस तरह से अपन कोई वस्तु को दूर फेंकनी होती है तो वो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से अपन दूसरी फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो दूर जाने की पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। एक 90 डिग्री या ऊपर की तरफ ऐसे फेंकेंगे तो वो क्या है कि वो नीचे जल्दी आ जाएगी। तो इसमें देख सकते हो कि 45 डिग्री है एंगल है, तो ये दूर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब ट्रेंड में देखिए प्राइस का मूवमेंट इस तरह से होता है। कोई भी स्टॉक होता है तो ऊपर इस तरह से नहीं जाएगा, वो इसी तरह से जाएगा। तो इसमें अपने को एक टॉप लेना है, एक बॉटम लेना है। ऊपर वाला टॉप होगा वो हायर टॉप होगा, हायर टॉप होगा, हायर टॉप होगा। ये बॉटम था, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। ध्यान रखना, अप ट्रेंड स्टॉक में रहता है तो इसके पहले अपने हायर टॉप होता है, हायर बॉटम को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और सस्टेन कर लिया तो उसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। दोस्तों, तो अपने को एग्जिट हो जाना, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। आप इसमें देख सकते हो कि एक बार भी इसको अपने ट्रेंड को मतलब कि हायर टॉप हायर बॉटम को इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ किया था दोस्तों, यहाँ पर किया था, और यहाँ करने के बाद हम देखो यहाँ पर किया इसने और उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, नीचे ही आया। तो अपने को एंट्री यहाँ होती है, बॉटम में बाय कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन टॉप में कोई भी सेल नहीं कर सकता, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकता। थोड़ा नीचे आने के बाद में पता चल सके। बॉटम में जरूर बाय कर सकते हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो अपने को यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार बाइंग किया होगा और यहाँ से लेके अपने को यहाँ पर मतलब कितनी प्राइस होगी, लगभग ये प्राइस है लगभग मतलब 4000 के लगभग, 4000 के लगभग आप 20 गुना के लगभग इसको वेल्थ को क्रिएट कर सकते थे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। तो इसको अप ट्रेंड को माना जाता है। डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड ये होता है एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, टॉप और बॉटम। तो नीचे वाला इसमें क्या है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड होता है तो नीचे लोअर टॉप
लोअर बॉटम होता है, लोअर टॉप ही लोअर टॉप दिखाई देंगे और ये लोअर बॉटम होंगे, ये देख सकते हो लोअर बॉटम होंगे। तो इसमें अब डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न अपने को मिलते हैं। अब इसको ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा तो अपनी इसने कुछ न कुछ सिग्नल जरूर देगा। सिग्नल किस तरह से देगा, ये डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पर जो लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है, लोअर टॉप और लोअर टॉप, तो लोअर टॉप भी क्या है, इसके ऊपर की तरफ जाएगा, इसको क्रॉस करेगा और फिर ऊपर की तरफ यात्रा करेगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अपन जिस तरह से सीढ़ियों से नीचे आते हैं, छत से नीचे आते हैं स्टेप बाय सीढ़ियों से, तो अपन जैसे ये सीढ़ियां हैं, तो अपने को अगर यहाँ आगे वापस जाना होगा तो इस सीढ़ी को क्रॉस करके जाएंगे ना ऊपर। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक को एक इंसान मान सकते हो आप, स्टॉक को हमेशा इंसान मानिए, उसका बिहेवियर के बारे में पता चलेगा आपको। जिस तरह से ये इस तरह से काम कर रहा है तो आपको इसको बिहेवियर के बारे में पता चलना चाहिए। कौन सी कैंडल ट्रेंड रिवर्स होती है तो कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है, वो बार बार वही बनाती है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जिस तरह से कोई इंसान को अपन बोलते हैं बात तो वो बार बार वैसे ही रिएक्शन करता है, उसका बिहेवियर रहता है, चाहे अच्छा बिहेवियर हो चाहे खराब बिहेवियर हो, उसी तरह से बिहेवियर करना बहुत ही रियर चांस में होता है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर ले। वो वहां पर अपने को उसको भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पर कोई चेंज होगा, लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, तब तक डाउन ट्रेंड ही रहेगा। तीसरा होता है दोस्तों साइडवेज। साइडवेज इस तरह से होता है, एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करती है दो वैल्यू, तो एक यहाँ पर बॉटम के, अब यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है। बॉटम में कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, इसके पास में बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इस रेंज में कोई स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, यहाँ गुना होने की बात नहीं है, केवल अपना जितना यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉफिट होता है वो निकाल सकते हो। तो मेरा कहना है कि साइडवेज होता है उससे बचना चाहिए, जहां पर एक अच्छा पैटर्न बन रहा हो, ब्रेकआउट हो रहा हो और पॉसिबिलिटी बनती है कि 3 4 5 गुना होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पर अपने कैपिटल को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये अपना ट्रेंड देखा। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनी होगी। यहाँ पर कौन सी बनी है, इसको बोलते हैं बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बोलते हैं। ये यहाँ पर देखो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाऊंगा। ये देखो क्लियरिटी है तो बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। इसको बोलते हैं दोस्तों, अंदर है बुलिश हरामी पैटर्न बोल सकते हो आप। इसके अंदर है, ये ऊपर बराबर पूरा का इनगल्प नहीं किया, अंदर है, तो इसको बुलिश हरामी पैटर्न है। यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ ये देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार टॉप पे बुलाया, तो मंथली टाइम फ्रेम में देखो टॉप में कहीं भी इसमें कोई टॉप लगाता है तो दो तरह की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। एक होता है बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरी होती है सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कहीं ना कहीं बाइंग होती है, कोई सपोर्ट पे बनती है, और सेलिंग होती है कोई रेजिस्टेंस पे बनती है। अब ऊपर की तरफ अपने को रेजिस्टेंस मिलता नहीं है पहले का, तो उसमें क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में कोई ना कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा जरूर। अब अपने को यहीं पता चल गया था इसका, ये देखिए 4063 के लगभग, मतलब तो 4063 के लगभग पता चल गया था कि इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। देख सकते हो इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और आप देखोगे तो कहीं भी कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी है मंथली टाइम फ्रेम में। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर बुलिश, ये भी बुलिश हरामी पैटर्न बना है। अब इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक करेगा तब इसका ये एक्टिव होगा। ये ट्रेंड रिवर्सिंग बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश हरामी पैटर्न, लेकिन क्या है इसको अभी एक्टिव नहीं हुआ है, मतलब कंफर्मेशन नहीं मिला। कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा, 2540 के लगभग इसको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मिलने के बाद में अपने को एक दिक्कत ये है, ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का जरूर काम करेगा। कौन सी मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए ये यहाँ पहले सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का जरूर काम करेगा। तो जब तक इस ट्रेड लाइन के नीचे है तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। अपने को कोई रिस्क लेना चाहता है तो रिस्क ले सकता है ये। और एक दिन चीज ध्यान है, यहाँ रेंज बाउंड एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है ये, तो कभी भी एक अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बना सकता है, ये ध्यान रखना। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पर कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करेगा तो देखिए मैं आपको ट्रायंगल पैटर्न दिखा देता हूँ। ये एक डेली टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये छोटी रेंज में, ठीक है। इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छी मारुबुजा कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी 80-90% ऊपर की है। हो सकता है नीचे की तरफ करे तो नीचे की तरफ बहुत ही कम चांस है दोस्तों इसके। बस अब इसमें क्या होता है, डेली टाइम फ्रेम जैसे ब्रेक करेगा तो देखिए
ब्रेक करने के बाद में क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब जैसे ये रेजिस्टेंस है, एक बार इसको रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लिया। अब इसमें देखिए इस रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो कोई अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहता है तो अचानक ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अचानक ब्रेक करेगा तो अपने को कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना है। वापस वो आना चाहिए, वापस रिट्रेसमेंट के लिए जरूर आएगा अगर इसने अचानक निकाल दिया तो। रिट्रेसमेंट के लिए आके यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग। अब बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग होती है और उसकी एक्यूरेसी भी अलग है। जिस तरह से हैमर बनता है, बुलिश इनगल्फिंग, सैंडविच, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, ये होते हैं जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी रहती है। सेलिंग की बात करें तो सेलिंग की होती है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, शूटिंग स्टार, बियरसिंग रमी, बियरसिंग इनकल्पिंग और सैंडविच, बियरसिंग सैंडविच, ये होते हैं सेलिंग के कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इनकी अलग अलग, कोई की 80% होती है, कोई की 90% होती है, कोई की 50% होती है। इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो और चार्ट में पता कीजिए कि कहाँ पर बन रही है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो कहीं ये बीच में बन जाएगी तो वो काम करेगी नहीं करेगी दोस्तों, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, कहीं सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए तभी उसका काम करेगी, अदरवाइज वो नहीं काम करेगी। अब देखिए इसमें क्या है, इस ट्रेड लाइन के पास में एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लेके इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ काम कर रहा है। तो ये हो सकता है कोई रेजिस्टेंस होता है, पहला एक तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ये ट्रेड लाइन है तो ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर समझ लीजिए एक बार रेजिस्टेंस लिया नीचे आ गया, एक बार दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया नीचे आ गया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लेके ये यहीं कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर की तरफ, वही कंडीशन यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो अचानक निकलता है, इसमें प्राइस सस्टेन होती है तो डेली टाइम फ्रेम में आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों, ठीक है। ये इसका बाइंग की बात हो गई, ट्रायंगल पैटर्न के अंदर इसको ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसमें ट्रायंगल पैटर्न को जब भी ब्रेक करेगा। अब देखिए एक अच्छा पैटर्न और बन रहा है, मैं उसको, ये तो छोटा हो गया और देखिए इसमें क्या होता है बड़ा, जो भी देखो इस पैटर्न, इसके अंदर ये पैटर्न बन रहा है। अब एक चीज होगी, यहाँ से ब्रेक करने के बाद में भी यहाँ पर रुकेगा। अब क्यों रुकेगा, एक तो देखो यहाँ पर जो लोअर टॉप पैटर्न है, लोअर टॉप पैटर्न भी था और दूसरा एक तो लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है और ये देखिए एक यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर जब तक, अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर एक तो ये ट्रायंगल पे ट्रेड लाइन आ रही है, ट्रेड लाइन आके फिर यहाँ पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, तो यहाँ रुक सकता है स्टॉक, यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ रुकना चाहिए। इसको ब्रेक करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा, इसको पहले मूवमेंट कम पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं, देखिए 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा टूल है, जिसको कि स्टॉक अगर लंबी यात्रा करनी होगी ना दोस्तों, गुना की बात होती है कि लंबी यात्रा 2 से 4 गुना होगा तो वो कोई 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी होना चाहिए। 200 मूविंग एवरेज, अब 200 मूविंग एवरेज का क्या होता है, कई स्टॉक उसको रेस्पेक्ट करते हैं, कई नहीं करते। तो वो इंसान पर जिस तरह से, कई अपन कोई किसी की बात मानता है नहीं मानता, स्टॉक का इंसान का होता है, उसी तरह से स्टॉक भी होते हैं, वो कई का मानते हैं नहीं मानते। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में इस ट्रेड लाइन के पास में एकदम यहाँ पर सपोर्ट ले रखा है। ये अभी डेली टाइम फ्रेम देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर ये इसका रेस्पेक्ट उतनी कर नहीं रहा। यहाँ इस ट्रेड देखो सपोर्ट लिया नीचे आया, सपोर्ट लिया फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक नीचे, यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर अपना ब्रेक कर देगा, लेकिन जो लोअर टॉप पैटर्न है उसका भी ध्यान रखना है। तो मतलब 2 चीजें साथ में होगी, 3 चीजें साथ में होगी। 3 चीजें कौन सी, एक तो जो यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है वो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, दूसरा यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, तीसरा ये ट्रायंगल पैटर्न जो लोअर टॉप पैटर्न है ट्रेंड है, यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा, और जो यहाँ पर है ट्रेंड का जो सपोर्ट बनेगा, 4 चीज होगी, उसको भी ब्रेक करेगा, तब इसमें अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं कि आरएसआई, आरएसआई में देख लेते हैं। आरएसआई दोस्तों एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, लैगिंग इंडिकेटर है प्राइस को। अब आप देखिए कौन सा डेली टाइम फ्रेम है क्या, हाँ डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो कि प्राइस का मूवमेंट है ना, ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, ये नीचे की तरफ आया और यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, और यहाँ प्राइस का मूवमेंट फंसा हुआ है और भी ये ऊपर की, मतलब ज्यादा इसमें कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखें तो कोई ज्यादा इसमें डाइवर्जन वाली बात नहीं है। 2 तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये देख सकते हो ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, प्राइस का मूवमेंट ये देख सकते हो, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन आरएसआई यहाँ कंसोलिडेट में एक रेंज बाउंड एरिया में फंसी हुई थी।
तो इसको मतलब बोलते हैं कि ये ऊपर की तरफ नेगेटिव डाइवर्जन है, नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन रही थी और प्राइस ने बाद में नीचे की तरफ आ गया। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। वो धीरे धीरे आप इसको सीखने के मकसद से रहोगे तो दोस्तों प्रॉफिट मिलेगा, और कॉल टिप के चक्कर में रहोगे तो कुछ इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बहुत ही एक अच्छा टूल है जिसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। ये देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई रहता है, तो यहाँ पर देखिए इसका किस तरह से काम किया। नीचे आया, पहले कहाँ सपोर्ट लिया, ये 38% की रिट्रेसमेंट के लगभग सपोर्ट लिया। मतलब इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हो कि जिस तरह से अपने रूम में कहीं भी होता है, छत और फर्श के बीच, फर्श हो गया छत हो गया, तो उसके बीच में कोई बॉल फेंकते हैं तो एक बार अपने को तो ऊपर तक जाती है, दूसरी बार टप्पा खाती है तो वो थोड़ा उससे नीचे जाती है, और तीसरी बार जाती है तो पहले वाले से नीचे जाती है। तो वही होता है कि जब जिस तरह से बार बार सपोर्ट लेगा, टप्पे वाली चीजें हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार, ठीक है। कोई 61% की रिट्रेसमेंट के लगभग मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है, और आप देख पाओगे कि एग्जैक्ट यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट का यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, ये देख सकते हो 61% की रिट्रेसमेंट है। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस 5% पॉसिबिलिटी है ब्रेक कर दिया तो फिर ये बाद में यहाँ रुकेगा। प्राइस है लगभग 1200 के लगभग, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, यहीं से रिवर्स हो सकता है, उसको अपने को ध्यान रखना है। और ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे वीकली टाइम फ्रेम का छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में भी दिख रहा था, ये बन रहा है। तो ये कभी भी एक अच्छी मारुबुजा कैंडल बना सकता है दोस्तों। बहुत बार हमने देखो कई स्टॉक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस किया था, और उसमें भी बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया था। ये देखिए अच्छी कैंडल बनाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। बाद में अपने को यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, 4000 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये रहेगा बाद में 51 मतलब 52 के लगभग। इसको ब्रेक करने के बाद में मतलब यहाँ अगर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने को, तो क्या है कि यहाँ पर आने वाली रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ से 3-4 गुना होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जिस तरह से यहाँ से इसको रैली दी है। बस ट्रेंड का पता होना चाहिए अपने को, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना चाहिए, जो भी पैटर्न बनते हैं, ट्रायंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, उनका पता होना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, और मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट होता है, उस तरह से काम कर सकते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और इसमें बने रह सकते हैं। आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, और दूसरा पेशेंस होना चाहिए। बिना पेशेंस के इसमें कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रही है, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।